भाइयों बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्रियातार्जुनीयम। क्रियातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है। वनेचर की उक्ति चल रही है, ठीक है। यह वनेचर की उक्ति चलती रहेगी। अब आएगा द्रौपदी उद्बोधन, उसके बाद तब हम बताएंगे। 17वां श्लोक है, आज आप लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे वंशज छंद है। कौन सा छंद है? वंशज छंद है और उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार है भैया। उसके बाद ठीक है, दोनों बातें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वंशज छंद को। जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथस मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथस मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथस मुदीरितम जरौ, सुखेन लभ्या दधता कृषिवलै, अकृष्टपच्चायुषस्य संपदा, वितन्वती क्षेमदेव अदेव मातृका, चिराय तस्मिन् कुर्वस्य चकाशित। ठीक है, चकाशित यह प्रथमा बहुवचन का रूप है भैया। चकासत, चकासित, चकासित ऐसा रूप चलता भी बताएंगे। तस्मिन माने उस। कौन उस? कौन उस बतावा? तस्मिन ऐसे लिख लेना। तस्मिन माने उस दुर्योधन। दुर्योधन, दुर्योधन, अरे यार, धन। उस दुर्योधन के पास कुरुवश्चकाशित, कुरुक्षेत्रवासी लोग, कुरुक्षेत्रवासी के लोग सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभित इस प्रकार हो रहे हैं। चिराय मीन बहुत देर से, चिराय मीन दीर्घ काल से, दीर्घ मीन देर से, दीर्घ से। चलिए, तस्मिन मीन उस दुर्योधन का। कौन दुर्योधन? वही जो धन धान से युक्त है, राजा महाराजा की पदवी लिए हुए है और पूरा अपनी प्रजाओं को सुखित रहना चाहता है, सुखित रखना चाहता है और प्रजाओं को सारी सुविधाएं देना चाह रहा है। बिना मेहनत किए हुए हर चीज़ उपलब्ध हो जाए, वह बात यह इस श्लोक में कहा गया है। बिना मेहनत किए हुए घर बैठे राशन 20-20 किलो पहुंच जाए, वो निहाद है। तो उसी टाइप में दुर्योधन महाराज अपना मेहनत कर रहे हैं कि हमारी प्रजा जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत न आए, किसी प्रकार की मेहनत ना करना पड़े और बिना मेहनत किए हर चीज़ उपलब्ध हो जाए। पहले का ज़माना नहीं था, अभी अभी है। कोई भी सरकार रहती है तो सोचती बिना मेहनत किए दे दे राशन पानी। 10 के बजाय 20 दे देते हैं, 20 के बजाय 40 दे देते हैं। हाँ, यहाँ तक रिफाइंड तेल तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को दे देते हैं जिससे कि हमारी प्रजाएं सुखी रहे और हमको याद करें, फिर अगली पंचवर्षीय योजना में भी हम बने रहें। कहने का मतलब वही बात यहाँ दुर्योधन महाराज कर रहे हैं कि अपनी प्रजाओं को इतना सुखी कर दे रहे हैं कि प्रजा उनको सुख देख करके 13 साल के बाद भी उनको भी याद करें कि ये नहीं बने, महाराजा दुर्योधन ही राजा रहें। कहने का मतलब वही बात है यार। दो सुखेन लब्धा दधता कृषिवलै, सुखेन व लभ्या, लभ्या में प्राप्त हो। सुखेन में सुखपूर्वक, सुखपूर्वक। दधता कृषि वलय, कृषि मीन कृषि क्षेत्र, खेती बाड़ी। कृषि वलय, कृषि वलय माने किसानों को, किसानों को। और दधता मीन प्राप्त होवें। ठीक है, कृषि वलय, कृषि वलय मीन दधता मीन प्राप्त होवें।
ठीक है। और प्राप्त हुए या धारण किए, धारण या प्राप्त। अब ये जो है आप यहाँ विसर्ग ले लीजिए भैया, तभी समझ में आएगा। कृषि वाले माने किसानों को, बहुत से किसान हैं, इसलिए प्यूलर शब्द जानिए, प्रथमा बहुवचन, ठीक है। आई और भी तृतीय बहुवचन में होता है, किसानों के, तो यहाँ तृतीय बहुवचन आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ र हट गया, र विसर्ग मैंने दे दिया, यहाँ लिख दीजिए आकृष्ट पच्चा। आकृष्ट माने होता है बिना जुताई बुवाई सिंचाई किए, बिना जुताई किए, बिना जुताई बुवाई सिंचाई सब लिख देना, किए फालतू मिल जाए कौनो चीज। यू माने समान, समान। अब इसी लाइन में आप समझ लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार नेटवर्क पा रहा है, यू जहाँ जान लो। बिना जुताई किए हुए जन जानो मन मानो, मानो कि बिना जुताई किए ही हर चीज़ मिल जाए, जान लिया। बिना जुताई, बिना बुआई, बिना सिंचाई किए ही धन धान्य हो जाए, गेहूँ चावल इफराद हो जाए। ऐसी फसलों की दुर्योधन महाराज व्यवस्था करते थे। जुताई न जाए तो खेते में, जब बोवई न जाए तो कहाँ से हो जाए। लेकिन ऐसी मतलब समान, समान मतलब उत्प्रेक्षा, मानो कि इस टाइप व्यवस्था कर रहे थे, कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। बिना जुताई किए, बिना सिंचाई किए, बिना कटाई किए सब कुछ हो ही जाए, ठीक है। शस्य संपदा माने धन संपत्ति, शस्य संपदा मीन धन धान्य संपत्तियों से, धन्य धान्य संपदा संपत्ति, धान्य संपत्तियों से युक्त हो जाएं। कौन हो जाएं? कृषि वाले। कृषि वाले कैसे हो जाएं? धन धान्य से हो जाएं, बिना जुताई बुआई सिंचाई किए ही उनको धन धान्य प्राप्त हो जाए, ठीक है। वेतनवती ते क्षेमम अदेव मातृका, आदेव यहीं तोड़ ले भैया बाबू रच के, क्षेमम ऐसा हलंत मारेंगे तो आदेव आ जाएगा। देव माने देवतक भरोसे रहे, भगवान के भरोसे, बारिश हो तब जाके हम फसल बोई, धान लगाई, धान गेहूँ बोई। तो मतलब अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो बड़ी संकट रहती थी ना पहले आप, हम लोग छोटे थे आपको बता दें, अब तो समरसेबल चला दिए, खेत बहुत दूसरे कहे में। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंजन उंजन किसी की व्यवस्था था, बहुत पुराना केहू संपन्न आदमी रहा होगा तो बिजली कम से कम 1 किलोमीटर भरे में मोटर वाली बिजली चलती थी। हम जानते थे 5 रुपये घंटा लेते थे, बड़ी दूर से भैया समझ ले, अब तो पाइप लगा दो सारे खेत में पहुंच जाए। ऐसा नहीं था, पहले नाली को साफ़ करना पड़ता था, घास से युक्त हो जाती थी और उसी के द्वारा पानी जाता था। और बड़ी मुश्किल से पानी, बहुत जान लीजिए, क्योंकि महंगा पड़ता था उस समय, बहुत व्यवस्था नहीं थी, वही उतना आते, पता लगे लाइन फाइन कट जाती थी, तमाम व्यवस्था, तो खेतवा कहीं से फटक देते थे ऐसे, तो उसमें कुछ उर्वरा आ जाती थी तरोताज़ा, तो गेहूँ से बोआ देते थे, पीरा मरसुड़ी और ये सब बोआ देते थे। तो वही बात यहाँ बड़ी बड़ी परेशानी, या कहीं नहर की व्यवस्था है तो आ भी नहीं सकता था, आता भी टाइम से नहीं आता था। तो यही बात है, क्षेमम अदेव मातृका। और पहले और उसके पहले और चले जाते, वही व्यवस्था नहीं थी, भगवान बरस देते तो गेहूँ बोआई दी, थोड़ा नमी आ जाती, भगवान बरस देते तो थोड़ा सा गेहूँ और पक जाते, भगवान बरस देते धान लग जाता, भगवान बरस देते धान पक जाता था, इस टाइप होता था। लेकिन अदेव मातृका, बिना देवता भगवान के ही भरोसे रहते थे, कहने का मतलब सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कर देते थे। अदेव मातृका, अदेव मातृका का मतलब होता है भगवान और वर्षा और सब भरोसा नहीं, हाँ, वर्षा पर मतलब नहीं भरोसा, मतलब वर्षा पर आप लोग समझ लीजिए, वर्षा पर आश्रित नहीं होना, आश्रित नहीं होना,
ठीक है, आश्रित ना होना कि वर्षा होई तब हम पानी मतलब खेती करिए। हाँ, वर्षा होई तो धान लगई, वर्षा होई तो खेत पकई। तो दुर्योधन अपने राज में सिस्टम गायब कर दिए। वर्षा हो कि ना हो भगवान की इच्छा, लेकिन तब भी फसल पूरी तरह से तैयार। अब बिना जोताई बुआई, कृष्ट पक्षा, बिना जोताई इनके लहाई लो। ठीक है, अब देखिए कौन और क्या करते थे व्यवस्था, भैया देखते रहो बाबू। वितनवती माने अपनी कीर्ति को इतना तगड़ा फैला रहे थे, फैला रहे थे या हैं, ठीक है, अपनी कीर्ति को इतना तगड़ा फैला रहे थे कि बिना वर्षा पर आश्रित रहते थे सब लोग। वर्षा हो या न हो लेकिन काम बन जाता था। और चिराय मीन बहुत देर से दीर्घ काल तक हर व्यवस्थाएं, चिराय मीन देर, और लब्ध्या मीन प्राप्त करते थे, लब्धा मीन प्राप्त करते थे, और सुखेन मीन सुखपूर्वक। और ये तो हो गया उस दुर्योधन। लब्धा मीन प्राप्त करते सुखपूर्वक, सुखेन यहाँ तृतीय एक वचन है भैया, ठीक है। और आप समझ लीजिए लब्धा मीन प्राप्त करते, दधा मीन धारण करते थे। कृषि वाले किसानों के लिए व्यवस्था होती थी, आकृष्ट पच्चा बिना जुताई बुआई सिंचाई के धन धान माने धन धान से संपन्न हो जाते थे। कौन? किसान। और क्या करते थे? वितनवती में फैला रहे हैं। क्षेमम माने क्षेमम अदेव मातृक, अदेव मातृक माने वर्षा पर आधारित नहीं होना, ठीक है। वर्षा पे आधारित होंगे, वर्षा आएगी तो आप बारिश होगी। हाँ, क्षेमम माने कल्याण लिख दीजिए, कल्याण, ठीक। मतलब अपने किसानों के, अपने प्रजाओं को कल्याण के लिए, उनको अच्छे ढंग से सुशोभित होने के लिए, उनकी मतलब जिससे कोई परेशानी ना हो, वर्षा पर आधारित न हो, दीर्घकाल से। तस्म माने उस दुर्योधन को, कुरवा माने कुरुक्षेत्र के निवासियों को इतना सुशोभित होते थे, चकासितः, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको वो है समास प्रकरण है, समास अवश्य देखिएगा, ठीक है। समास आप देख लेंगे ना तो सही रहेगा। अदेव मातृका में बहुब्रीहि समास है, इसको जानते रहें। अदेव मातृका में कहाँ गया देव, अदेव मातृका, इसमें आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि हो गया, ठीक है। और कृषि वाले में जान लीजिएगा कि भी वो अदेव मातृका में बहुब्रीहि है, और ना देव व देव नए तत्पुरुष समास है, ठीक है। दो दो समास बन रहा। अकृष्ट पच्चा नए तत्पुरुष है, लब्ध्या, ठीक है। इसी टाइप में आप लोग देखिएगा। पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करने रहने पर वह दुर्योधन वर्षा पर आधारित आश्रित न होने वाला कुरु देश के मानव, कहाँ गया मानव, यो माने मानो, मानो, मानो क्या मानो, बिना जुताई के ही पकने वाले, बिना अकृष्ट पच्चा माने बिना जुताई, बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। यहाँ न तो तुरंत समास भी है। अतः अनायास प्राप्त होने वाले धन धान्यों से संपन्न, धन धान्यों से संपन्न किसानों के द्वारा धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है, ठीक है। किसानियों को, सभी किसानों को सुशोभित हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार इसी लाइन में है भैया। अकृष्ट पच्चा शस्य श्यामला कौन सा अलंकार है तो आपसे पूछा जाएगा। पहला ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी नए तत्पुरुष उत्प्रेक्षा,
उपमा, दोनों कोई नहीं तो आप मान चलिए उत्प्रेक्षा लगा लीजिए, झंझट खत्म। ठीक है, इसीलिए अभी भी जानते रहे युग जहाँ आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। पद परिचय। चिराय यह अव्यय पद है। तस्मिन तद का सर्वनाम का पुल्लिंग का शतमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्मिन क्षेमम अकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन है। वितन्वती पुल्लिंग का शतमी विभक्ति एक वचन का है रूप। कुर्वः, कुर शब्द है, कुर्वः है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, कुरु कुरु कुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः। कृषि वलय पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। सुखेन तृतीया एक वचन, सुख शब्द है मुख्य। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में अब देखें। अदेव मातृका देव माता एसाम ते देव मातृका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास आता है। अदेव मातृका देव माता एसाम ते देव मातृका। न देव मातृका इत अदेव मातृका नए तत्पुरुष समास है। कृषि वलय कृषि अस्त एसाम इत कृषि वला तय कृषि वलय। ठीक है, वितन्वती वितन्वती बी धन तन धन श्रुत धन डी। कृषि वलय कृषि धन वलच प्रत्यय, वलच धन भिष धन एस। ठीक है, आकृष्ट पच्चा, आकृष्ट पच्चा मैंने बताया है बिना पके हुए, बिना जुताई उताई किए ही मिल जाए। और नए तत्पुरुष समास है। नए और कृष धन अत्ता पक्ष क्यप धन जस। ठीक है, इतना बहुत नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आप देखते रहे हर वर्ड। ये टीजीटी है, कहीं से भी आ सकता है, जान लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे लभ्या मीन लभ धातु है, यत प्रत्यय जस है। दधता धा धनश्रत धन जस। और रस इसमें शांत है, छंद इसमें वंशस्थ है, गुण प्रसाद है, ऋत वैदर भी है। ठीक है, इसको भी जानते रहें। चकाशत माने सुशोभित होता है। इसका रूप जो है लट लकार का है। आप देखेंगे चकास्ति, चकास्ति और चकास्तः, चकास्तः और चकासति। ऐसे तो है ना, चकासति, चकासति और चकाशी, चकासी और चकास था रहेगा। ता है तो था रहेगा, यही इतना जान लीजिएगा। और यही चकास्थः, चकास्थः, यहाँ यही बात रहेगी, विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ रहेगी, चकास्थः, यही विसर्ग वह नहीं रहेगा कहीं। और चकाश में और चकास्वः, चकास्वः। ठीक है, ता था वा तीनों भिड़ा लीजिएगा। और चकास्म, चकास्म, इस टाइप रूप है। ठीक है, चकास्ति, चकास्तः, चकासति, चकाशी, चकास्थः, चकास्थः, चकास्मि, चकास्व, चकास्म। यह लट लकार का रूप है भैया, लट लकार का रूप है। अब आपके बुक में जो दिया है तो यह जो है आपको ए है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यही पूछ लेंगे कौन सा लकार है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, तब समझ में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए अभी टाइम है, यह मत चिल्लाइए पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। पेपर जब होगा तब होगा। आप
एक एक नुस्खा तब तक पढ़ते रहिए, आपका यही कर्तव्य है और कुछ नहीं कर सकता आदमी। ठीक है, धरना दें और जो भी हो उसमें अवश्य अपना भागीदारी करें, लेकिन हम यही कहेंगे पढ़ते भी रहो। ठीक है, पढ़ना तो आपका सर्वोपरि है, वही तो आपका काम देगा कल। ठीक है, चलिए ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत बढ़िया ढंग में हो गया है। इसको चाहेंगे तो अपना फ़ोटो वोटो ले लीजिए, और नहीं तो लिखना चाहेंगे तो एक, क्योंकि कई किताब से मैं निचोड़ लिखाया हूँ, तो आपको अगर समझ में आए अच्छा है तो अवश्य लिखें। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए, अलंकार जो है आप जान ही गए होंगे कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार है, जन जानो मन मानो, पहले लाइन बता दिए थे। और तो बाकी जो है और सब ठीक ही है इसमें। चलिए ठीक है, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, 18वें श्लोक की तरफ। ठीक है, अब 18वां श्लोक आप देखेंगे प्रथम सर्ग वनेश्वर की उक्ति में। अब यह जो है श्लोक दुर्योधन के उदार की भावना हो रही है, उदार कीर्ति की तुलना हो रही है, और दुर्योधन की तुलना एकदम कुबेर से की गई है। यहाँ लिख लीजिए, दुर्योधन की तुलना कुबेर से की गई है, कुबेर से की गई है। ठीक है, चलिए वंश छंद देखते हैं, तब समासोक्त अलंकार है। जतौ तो बंधत मुदीरितं जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितं जरौ, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः, प्रशांत बाधं दिशतो अभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणे रूपनुष्टा, वशोपमानश वशोन मेदिनी। मेदिनी मीन इस पृथ्वी, मेदिनी मीन इस पृथ्वी, पृथ्वी। और वशोन, वश मीन होता है धन, धन दौलत। और अश्व माने उसके मतलब दुर्योधन, दुर्योधन। ठीक है, मेदिनी मीन पृथ्वी, और शीन मीन धन संपदा, धन और संपदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वशोपमानस, वशोपमान, वशोपमान मीन क्या होता है? वशोपमान, वशु माने धन, वसु माने मान सम्मान। धन का मान सम्मान कौन करता है या कहाँ से प्राप्त ज़्यादा होता है? कुबेर, कुबेर से किया गया है तुलना। इनको पहले ही बता दिए, दुर्योधन की तुलना कैसे किए गए? कुबेर से किया गया है, वही है कुबेर से तुलना किया गया है। धन ठीक है, तो कुबेर से तुल्य, तुल्य में समानता। चलिए उदार कीर्ते हृदयम दयावता, इनकी उदार कीर्ति इतनी है कि क्या बात है। ठीक है, दयावत माने दयावान भी है। हाँ, विशाल कीर्ति वाले, विशाल कीर्ति वाले कौन हैं? इनके गुण है, यही आश्रय है, दुर्योधन है। दयावत, दयावान। प्रशांत बाधम, अदिशतः है, और यहाँ अभिरक्षया कर दीजिएगा। प्रशांत बाधम, अब प्रशांत बाधम, प्रशांत बाधम माने एकदम शांत पूर्वक बधे हुए, शांत बधे हुए। ठीक है, दिशतों में चारों दिशाओं में, अभिरक्षया चारों दिशाओं के रक्षा करने वाले,
कौन है? वही दुर्योधन। चारों दिशाओं में अभिरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। दिशता मीन चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं। स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणे रूपस्तुना। ठीक है, स्वयं माने अपने आप, स्वयं मीन अपने आप। प्रदुग्धे अस्य, अस्य मीन इन्हीं के, गुण माने गुण, रूप अस्तुना, तुना। ठीक है, इनके रूप गुण ठीक है, और रूप गुण रूप गुण, रूप मीन इनका गुण, और रूप रूप अस्तुनः, रूप अस्तुना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अस्तुना हो जाएगा। तो अस्तुना मीन बताइए, और अस्तुना मीन द्रवित हुई मेदिनी, द्रवित हुई, द्रवित हुई मेदिनी पृथ्वी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। वह अपने प्रदुग्ध, अस्मीन इनके, इन्हीं के, किसके? दुर्योधन ले लीजिए, फिर दुर्योधन हो जाएगा, और किसी की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रदुग्धे माने प्रदान करती थी, प्रदान करते थी। मेदिनी मीन पृथ्वी। चलिए, अश्मन यह दुर्योधन विशाल कीर्ति वाले, दयावान और शांत रूप से एकदम बधे हुए, चारों दिशाओं में रक्षा करने वाले, वह अपने गुण के द्वारा रूप द्रवित कर रहे हैं पृथ्वी पर जितने लोग हैं, और उनसे धन संपदा से इतने तगड़े हो गए हैं। यह दुर्योधन कुबेर के बराबर हो गए हैं। दुर्योधन की तुलना एकदम कुबेर से की गई। इतना धन वैभव हो गया है इनके पास कि मानो यह जान लीजिए पृथ्वी पर अकेले हैं और इधर कुबेर हैं संसार में। ठीक है, कुबेर की तुलना उस दुर्योधन व शून माने पृथ्वी पर इतना धन संपदा हो गया है कि अपने गुणों से, रूपों से, और चारों दिशाओं में दयावान है, दयावत हैं। ठीक है, ठीक है। विशाल कीर्ति वाले, कौन है विशाल कीर्ति वाले? उदार माने विशाल कीर्ति वाले हैं। दयालु सब और दयावत माने दयालु सब की तरफ से रहती है। रक्षा के द्वारा प्रशांत बाधम, यह अभिरक्षा माने सबकी रक्षा करते हैं। उपद्रव रहित अभुदय को, उपद्रव इधर द्रवित को, उपद्रव रहित माने बिना उपद्रव के, बिना किसी झंझट को, अभुदय को संपादित करते हुए कुबेर के समान, किसके समान है? कुबेर के समान है। इस दुर्योधन को गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर रही है। समासोक्त अलंकार इसमें है। क्या है? समासोक्त अलंकार। चलिए ठीक है, अब हम इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समासोक्त अलंकार थोड़ा सा और हम देखना चाहेंगे, तो इसमें आप देखेंगे समासोक्त, जहाँ उपमेय और उपमान के समान अन्वित होने वाले कार्यलिंग विशेषणों द्वारा उपमेय में उपमान के व्यवहार आरोपित किए जाता समास हो। उपमेय में उपमान का व्यवहार। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, थोड़ा तुरंत देखिए। अब इसमें उपमेय जो आपके पास है, कौन है? महाराजा दुर्योधन क्या है? उपमेय है। उपमान कौन है? उपमान कौन है? वसु, कुबेर।
कुबेर जो है उपमान है। अब उपमान जो होता है दूर का है और उपमेय में उसका गुण समाहित हो रहा है, इसीलिए यहाँ समासोक्त अलंकार इस लाइन में आएगा तो आप बताइएगा समासोक्त अलंकार है। ठीक है, समासोक्त अलंकार है। क्यों? उपमेय तो ये हैं महाराजा दुर्योधन, और उपमान कौन है? कुबेर हैं। कुबेर का गुण कहाँ आ रहा है? उपमेय में। उपमान का गुण कहाँ आ रहा है? उपमेय में आ रहा है। तो इसी से भैया अगर उनका गुण है धनवान होना तो इनका भी गुण उसी पे आ रहा है, तो इसीलिए समासोक्त माने समानता का भाव प्रकट कर रहा है। आप भूलिएगा नहीं, तुरंत लिख दीजिए यहाँ आप समासोक्त अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी मुख्य भाग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी है सबसे पहले, इधर देख लीजिए, पद परिचय। पद परिचय। उदार कीर्ते पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन का रूप है। दयावत दयावतः पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अभिरक्ष्या स्त्रीलिंग का रूप है और तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। उदयम उदय शब्द है, पुल्लिंग जो है, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। अधिष्ठतः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। वशुपमानस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन अकारांत का है। अस्य सर्व शब्द है, इदम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का है। गुणई पुल्लिंग का है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। उपस्नुता स्त्री लिंग का रूप है और प्रथमा एक वचन का रूप है। मेदिनी मीन पृथ्वी है और पृथ्वी के मालिक कौन है? कुबेर हैं। वशुप यहाँ है। ठीक है, और यह प्रथमा व्यक्ति एक वचन। प्रदुग्धे प्रधन दुह धन लट पीवन का है, पीवन प्रथम पुरुष एक वचन। आप यहाँ देख लीजिए, आप उदार कीर्ते, उदारा कीर्ते, यह शिशह बहुब्रीहि समास है, समास है पूरा यहाँ तक। ठीक है, दयावत दयावत में समास है ना, तो दयावत दया अस्त इति दयावत तस् दयावतः, ये क्या है? दयावत है। प्रशांत बाधम प्रशांतता बाधा यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास है। ठीक है, और वशुपमानस्य उपमिते अनेन इत उपमानम, वशु कुबेर बहुब्रीहि समास है ये। ठीक है, इसी प्रकार से समासों का निराकरण अवश्य जानते रहें जो मुख्य है। उपमानम यशः वशुमान बहुब्रीहि समास है। मेदिनी मेदम अस्ति यशः इति मेदिनी। उदार उद धन ऋच धन घई, घई का शेष रहता है और पुल्लिंग हमेशा बनता है। उदयम उद धन ई धन अच। दयावत दया धन मतुब धन डस। और प्रशांत प्रधन समधन ऋच धन अत्ता। दिशता दिश धन शरद धन डस। अभिरक्ष्या अभिधन रक्ष धन आधन टाप। ठीक है, इतना तो ये हो गया। अब आप सुन लीजिए, प्रदोग्धि एक शब्द आया है, उसका रूप चलता है प्रदुग्ध। प्रदुग्ध यहीं कहीं है और आपको जो है इसका रूप चला है वही है, ये है प्रदुग्धे है ना। प्रदुग्धे शब्द है आत्मनेपदी का रूप है, इसी से प्रदुग्धे पीवन है। पीवन मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो अवश्य देख लीजिएगा। हाँ, अब इसका रूप देख लीजिए प्रदुग्धे का, परस्मय पदी और आत्मय पदी। परस्मय पद और आत्मनेय पद। ठीक है, प्रदोग्धि P1 है